अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, दिख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गुड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सुबह के वक्त जो है काला चना देता हूं। आपके सामने है ये काला चना, सही है। अब ये मैं इसको अलग अलग दोनों जानवरों को अलग अलग खिलाता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कौन सा बकरा मेरा कितना दाना खा रहा है। आपसे भी मैं कोशिश ये करता हूँ, जो लोग, मैं ज़्यादातर वीडियो दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जो अपने शौक घर में करते हैं, जिनका शौक़ जो है वो छोटे जानवरों का, मतलब 2-4 जानवर जिन्होंने घर में पाले हुए हैं, ताकि वो लोग सीख सकें, वो लोग समझ सकें बात को। सही है। फार्म जिनके हैं या जो ज़्यादा जानवर पाल रहे हैं, उनको तो पता ही है जानवर किस तरह पालना है और उनको सारी चीज़ों का पता होता है। सही है। मैं कोशिश ये करता हूँ मेरे हर जानवर अलग अलग दाना खाए, ताकि मुझे पता हो कि उसने कितना दाना खाया है। सही है। और इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानवर की क्लियर हो जाती हैं कि बीमार तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है जानवर के साथ। तो बस ये 2-4 चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। अच्छा, सुबह के वक्त में आप देख सकते हैं दाने में क्या देता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ मैं भीगा हुआ चना देता हूँ। सही है। क्योंकि सर्दी में सुबह के वक्त ही देना चाहिए कोई भी भीगी हुई चीज़। और इसके बाद मैं इसको हरा दाना दे दूँगा। हरा जो होता है, जो भी मैं लाऊँगा, लूसन लाऊँगा तो लूसन दे दूँगा, या बरसीम हो तो बरसीम दे दूँगा। सही है दोस्तों। और इसके बाद मैं दाना दूँगा शाम में। अभी हम इसको खाने देते हैं काला चना, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शाम में इसको क्या देना है, और मेरी बकरों की क्या रूटीन है। आप देख सकते हैं बादल भाई की कंडीशन माशाल्लाह से। सही है। बहुत बेहतर हो गया ये बकरा, बहुत अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक कर दो अभी मेरा सुनते ही, वरना तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो। बड़ी मेहरबानी होगी तुम लोगों की। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, अभी काला चना खा रहा है ये। जैसे ये फिनिश कर लेगा, सही है, अब फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। आज अभी मैं इसको और कुछ नहीं दूंगा, मतलब हरा दूंगा और काला चना दूंगा। सही है दोस्तों। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ शाम में मैं क्या देता हूँ दाने में। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब ब्राउनी का टाइम शुरू हो गया चना खाने का। सही है दोस्तों। अब ये ब्राउनी साहब भी चना खा लें, तो उसके बाद हम इनको शाम में ही जो है दूसरा दाना देंगे। सिर्फ दाना बता रहा हूँ, हरा और फार्मूला वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं प्योर ये दाना देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देता हूँ। चीज़ें क्वालिटी आप देखें, ये चने की क्वालिटी देखें आप। सही है। ये कोई लोकल चना नहीं है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का चना है। सही है। इस वक्त 140 रुपये किलो, 150 रुपये किलो चल रहा है ये। और ये मैं जो इंसान खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं, वही चना देता हूँ, वही चीज़ें, गंदम भी वही देता हूँ, चना भी वही देता हूँ। सही है दोस्तों। तो इस चीज़ का खास तौर से ख्याल रखें कि जानवर को भी वही खिलाएं जो आप खुद खाते हैं। कम खिलाएं लेकिन अच्छा खिलाएं जानवर को। सही है दोस्तों। तो अब ये खा लें, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना भाई प्लीज़ यार। सही है। जब ये खा लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं और शाम में क्या देता हूँ। मेरी रूटीन यही है। इसके अलावा दाने के नाम पे मैं 1 रुपये की चीज़ नहीं खिलाता इनको। सही है। मैं आप लोगों को खुल के बताता हूँ, मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं करता कि छुपा के कोई फार्मूला दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ। जो करता हूँ, जो देता हूँ, सामने बताता हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरी ये रूटीन है दाने की, कि मैं सुबह सुबह जो है काला चना खिला रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, दूसरी चीज़ जो है वो मैंने देख दी है, इनको दे दी है। और गंदम, शाम का वक्त है, शाम के वक्त में मैं आता हूँ और पहले मैं इनको गंदम खिलाता हूँ, खुश्क गंदम खाली। अगर आप भीगी भी खिलाना चाहते हैं तो आपको सुबह में खिलानी चाहिए या दोपहर में खिलानी चाहिए। शाम के वक्त सर्दियों में कोई गीला दाना नहीं देना चाहिए, कोई भी भीगी हुई चीज़ नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से इनको सर्दी लगे, नज़ला हो, नमूनिया हो, या इस तरह की कोई भी बीमारी हो। सही है। दोनों बकरों को अलग अलग खिलाता हूँ, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने पहले भी, अभी ये बता रहा हूँ। अभी ये माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, ब्राउनी जो है अपना गंदम खा रहा है, और कुछ गंदम खाते हैं मेरे बकरे। मैं इनका हाजमा ऐसा रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनका हज़म करने में आसानी हो। क्वांटिटी दाने की दोस्तों मैं आपको बता तो दूँ मैं कितनी दे रहा हूँ। मैं देता हूँ, देखिए, आधा किलो गंदम एक बकरे को और 1 पाव चना। सही है। इसके अलावा और भी चीज़ें देता हूँ, वो दिखाऊंगा मैं भी आगे चल के वीडियो में। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये नहीं करना हैदर भाई 1 पाव चना दे रहे हैं काला, तो हम भी 1 पाव देंगे। अगर, क्योंकि काला चना भीगने के 1 पाव भीगने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गंदम अगर हैदर भाई आधा किलो देना है तो हम भी आधा किलो ही देंगे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपका जानवर हज़म ना कर पाए अगर, तो आप आधा पाव से स्टार्ट करें, 1 मुट्ठी चने से स्टार्ट करें भिगोने में। सही है। कोई भी जानवर को ज़बरदस्ती ऐसा ना करें कि बीमार हो आपकी गलती से। सही है। कुदरत तो देखें अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तो बीमारी तो अल्लाह ताला के हाथ में है और वो बिल्कुल आएगी। लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ज़बरदस्ती जानवर को खिला खिला के या कुछ करके बीमार कर देते हैं। उसके हम बोलते हैं कि यार अल्लाह ताला की तरफ से होती है बीमारी। नहीं दोस्तों, बहुत सी जगह पर हमें केयर भी करनी चाहिए। तो कोशिश करें, केयर करें लाजमी जानवर की, ओवर ईटिंग ना कराएं। हमेशा समझाता हूँ, आज भी समझा रहा हूँ। सही है। जानवर बगैर खाए नहीं मरेगा, खा के मर जाएगा। ये बकरों के बारे में बहुत पुरानी कहावत उस्तादों की मशहूर है। सही है। तो अभी जैसी ये ब्राउनी जो है वो अपना गंदम, मैं आपको दिखा भी दूँ करीब से, गंदम फिनिश कर लेता है, तो फिर आगे चलते हैं हम, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि और क्या देता हूँ मैं इनको। सही है। सुबह में अभी इनको दे चुका हूँ काला चना और हरा खा चुके हैं ये।
सही है। मैं सिर्फ दाना बता रहा हूँ कि दाना जो ठोस दाना है मैंने क्या दे रहा हूँ। ठोस दाने में मैंने इनको काला चना दिया और सूखी गंदुम दी है। सही है दोस्तों। ये हमारे सेठ को देख सकते हैं आप, ये हमारे सेठ हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बादल सेठ, और बैठ के खा रहे हैं ये। और ये जो है हमारे ब्राउनी, इन दोनों को मैं अलग अलग दाना देता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया, आप लोगों के सामने भी है। सही है। और इसको पता नहीं, समझ नहीं आई एक बात, आज तक कभी किसी को पता हो तो बताइएगा कि बकरों को पलंग में बैठने का शौक़ क्या होता है। कोई भी बकरा हो आप देखेंगे, नोट करेंगे एक बात, वो पलंग पर चढ़ के ज़रूर बैठता है। तो ये एक शौक़ क्या होता है, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताया मुझे कमेंट करके कि ये बकरों का कीड़ा कौन सा होता है, ये पलंग पे बैठने चढ़ गए। और इसको बहुत शौक है, पलंग पे चढ़ के बैठेगा, उसके सामने दाना रख दे तो ये खाएगा। सही है। तो देख सकते हैं ये वही चीज़ है जो मैं दोनों को जानवरों को, तीनों जानवरों को मिला के देता हूँ। ये देख सकते हैं छिलका, जो कि आपको पता है मेरा फेवरेट है, क्योंकि हाजमे में सबसे अच्छा ये होता है। और कटर मकई। सही है। मकई मैं लाजमी डालता हूँ शाइन के लिए, जानवर की स्किन में शाइन आती है इसमें। और मकई अभी आ भी अच्छी रही है तो मैं डालते रहता हूँ। सही है। जब मुझे लगता है कि मकई बहुत ख़राब आ रही है तो मैं नहीं डालता बस। बाकी जब मुझे अच्छी दिखती है तो मैं लाजमी डालता हूँ, बल्कि मैं तकरीबन डेली यूज़ करता हूँ मैं। सही है। मकई, और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ, वैसे आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। सही है। और इसकी क्वांटिटी है दोस्तों, मैं एक जानवर को आधा किलो छिलका और 1 पाव मकई डालता हूँ एक जानवर के हिसाब से। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि आखिर का वक्त है अब इनका। ये अपना दाना वंडा, जो मेन दाना है ना अपना चना और गंदुम, वो दिन का पूरा कर चुके हैं। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको देख सकते हैं आप लोग, ये तीनों जो हैं ये खा रहे हैं। आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। सही है। और बस ये इतना दाना होता है इनका कि आराम से ये अभी जो है वो खाएंगे। और बस ये बादल भी आ गए, पहले से टूलते बाहर से। सही है। तो देख सकते हैं ये लोग जो है अपना दाना जो है, मैं खड़ा रहता हूँ अपने सामने दाना खिलाएं। दोस्तों आपको अगर जानवर पालना है तो आपने आधा घंटा ज़रूर गुजारना है अपने जानवर के साथ, कम से कम आधा घंटा। वैसे मैं तो 1 से 2 घंटे दिन में जानवर के साथ गुजारता हूँ, सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, ताकि मैं देख सकूँ जानवर कोई बीमार तो नहीं हो रहा, कोई जानवर कमज़ोर तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें दोस्तों कुछ होती हैं वो देखनी पड़ती हैं, आप लोगों को भी लाजमी देखनी चाहिए। ये चीज़ें बाद में जाके जो है वो अजाब बनती हैं जानवर के लिए। सही है। आपने देखना है रोज़ आपका जानवर कितना एक्टिव होता है, उसके बाद आपने किस तरह से रखना है जानवर को, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी लाजमी है आपके लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशनिंग पे है अभी माशाल्लाह से। और अभी इस पे ज़्यादा फार्मूले में लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो हमें है नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ये हमारे बादल भाई हैं, इनका भी देख सकते हैं आप लोग कंडीशन, ये देख सकते हैं आप, ये कंडीशन है इनकी अभी। सही है। और ये मैं इसलिए दिखाता रहता हूँ आप लोगों को कंडीशन, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि क्या थे और चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अच्छे में चेंज हो रहे हैं, बुरे में चेंज हो रहे हैं। बादल ने जो है अपनी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई है जो मुझे लग रहा है, लेकिन हाइट अभी इसने नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से मैं इसको खस्सी करने में लेट करता जा रहा हूँ। वरना मैं इसको अब तक खस्सी करा देता और अब तक ये बहुत अच्छा हो जाता। सही है। जिस दिन ये खस्सी होगा, अल्लाह ने चाहा अगर ज़िंदगी दी इसको और खस्सी सही सलामत तरीके से हो गया ये, तो पंच कराएंगे। वैसे तो इसको काफ़ी बड़ा हो गया, तो उस दिन क्या होगा कि ये जान पकड़ लेगा फ़ौरन। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये ब्राउनी कंडीशन पे अच्छा है। अभी ब्राउनी पे भी कोई फालतू फार्मूले पे लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि महंगे पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम फार्मूले लगाऊँ जो मुझे जानवर महंगा ना पड़े, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे साथ मसला भी तो यही कि महंगाई हमारी इतनी हो गई है कि चीज़ें जो दाना पहले रोज़ का 100 रुपये का आता था वो 200 रुपये का आने लगा है, बल्कि जिनके मतलब समझ लें डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क आ गया, क्योंकि छिलका जो था वो 35 रुपये 30 रुपये किलो था। तो अभी जो है वो, और ये बात मैं 2 साल पुरानी कर रहा हूँ, और इस वक्त छिलका जो है वो 80-85 रुपये किलो है। तो पाकिस्तान में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बार, और जानवर हो या इंसान हो सब बहुत ज़्यादा परेशान है। अल्लाह से दुआ करें सबकी मुश्किलात आसान हो। सही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।